प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 15 पद। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। प्रियो, पद में हम ये पाते हैं कि अज्ञात व्यक्ति, जिसका नाम वचन में नहीं लिखा है, वह यीशु के पास आता और किस तरह से चंगे होता है। इसके पहले अगर हम पढ़ेंगे मरकुस उसके 4 के 36, 37, 38, 39 पद में, तो हम ये पाएंगे कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम झील के उस पार चलें। जब वो झील के उस पार जाने लगे तो उसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार से उस झील में आंधी आई, तूफान आया और इतना तूफान आया कि नाव लगी कि डूब जाएगी। और यीशु मसीह ने उसे डांटा, आंधी और पानी को डांटा, कहा कि शांत रहो और थम जा, और बहुत बड़ा चैन हुआ। जब ये चेले और यीशु मसीह उस नाव से बाहर निकले तो वो जैसे ही बाहर उतरे, जमीन पे वहाँ एक कब्र था, कब्रिस्तान था, और वहाँ पे उन्हें एक व्यक्ति मिला जो हमेशा जंजीरों में बंधा रहता था और कब्रों में रहा करता था, और वो चिल्लाता था और अपने आप को चोट पहुंचाता था। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, अर्थात 6000 के लगभग दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और यीशु मसीह ने उसको डांटा और वो निकल गया, और बहुत अच्छे से वो इंसान कपड़े पहने यीशु मसीह के कदम पर पाया गया। उसने यीशु मसीह से ये विनती भी की कि मुझे अपने साथ रख ले। यीशु मसीह ने कहा मरकुस उसके 5 के 19 में कि अपने घर अपने मित्रों के पास जाकर उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या बड़े काम किए हैं और कैसा उसने तुम पर दया किया है। प्रियो, वो डेकापोलिस गांव का था और वो वहां गया और उसने यीशु मसीह के बारे में बताया, और लोग ये सुन के बहुत अचंभा करने लगे। जब वो व्यक्ति चंगा हो गया तो वो बहुत कृतज्ञता से भर गया। उसने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया कि देखो, मैं किस प्रकार से कब्रों में रहता था, लेकिन अब मैं पवित्र मंदिर में खड़ा हूँ। उसने अपने भाइयों बहनों से प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं किया। उसने ये बताया कि किस प्रकार से उसकी माँ कोसती होगी कि मेरा बच्चा ऐसा निकल गया, लेकिन यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। अब वही व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिष्ठित होकर अपने परिवार, अपने समाज में रहता है। प्रिय, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों उसके 5 के 17 में वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए प्रियो, हमें भी जहाँ भी रहे एक नए रूप में परमेश्वर के सारे कार्यों को, प्रभु की सारी बातों को मानते हुए आगे और आगे बढ़ते जाना है। आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 पद। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में ही इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में होता है जिन्हों मन फिराने की आवश्यकता नहीं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37 और 38 अध्याय, शाम के समय कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।